हेलो एवरीवन। आज की इस वीडियो में हम जामिया बीएड एंट्रेंस के जो क्वेश्चंस पेपर हैं हम उसको देखेंगे। आप यहाँ देख पा रहे हैं पेपर कोड B22 और ये आपका 2024 का क्वेश्चंस पेपर है, आपका सेट बी है। तो चलिए शुरू करते हैं। शुरू करने से पहले आप वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन आपको मिलते रहें। तो इस वीडियो में हम सोशल साइंस के क्वेश्चंस देखेंगे। तो आज हम क्या करेंगे, सोशल साइंस के क्वेश्चंस 20 ही होते हैं, तो बहुत शॉर्ट वीडियो बन जा रही है। तो हम क्या करेंगे, और टाइम भी बहुत ज़्यादा कम है, तो हम एक ही वीडियो में इस वीडियो में हम 24 और 23 मतलब 2023 2024 दोनों के क्वेश्चंस करेंगे कि 20 40 हो जाएगा, 40 ज़्यादा नहीं है, हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा जो प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस होते हैं ना, वो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। तो जितना हो सके आप प्रीवियस ईयर ज़रूर करें। ठीक है, नाइन्टी तक तो नहीं, 91 से आपके क्वेश्चन शुरू होते हैं सोशल साइंस के। क्वेश्चंस नंबर आपका फर्स्ट कहता है द स्ट्रेट दैट कनेक्ट द अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल इज़। तो मतलब अरब सागर और बंगाल की खाड़ी को जोड़ने वाली जो जल संधि है वो कौन सी है? पनामा है, मलक्का है, या पाल्क है, या बेरिंग है? तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। किसकी बात कर रहे हैं? अरेबियन सी एंड द बे ऑफ बंगाल। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी इज़ द राइट आंसर, पाल्क। नेक्स्ट पे चलते हैं, जो श्रीलंका को अलग करती है ना, ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि भारत और श्रीलंका को कौन सी जल संधि अलग करती है, तो वो आपके पाल्क स्ट्रेट हो जाएंगे। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड कहते हैं नीप टाइड द प्रोड्यूस व्हेन, मतलब लघु ज्वार कब उत्पन्न होता है? द सन मून एंड अर्थ इज द एलिगमेंट, मतलब कि सूर्य चंद्रमा और पृथ्वी एक सीधे में होती है तभी लघु ज्वार उत्पन्न होता है, या सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर होते हैं, या अमावस्या में होती है, देयर इज़ न्यू मून में होती है, देयर इज़ फुल मून में होती है। मतलब ये कब होती है, आपसे ये पूछा जा रहा है। लघु ज्वार जो होती है वो कब होती है? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। द सन एंड मून आर द राइट एंगल टू ईच अदर, मतलब सूर्य और चंद्रमा एक दूसरे के समकोण पर हैं तभी होती है ये चीज़ें। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 93 कहता है इफ़ यू क्रॉस द डेड लाइन मूविंग ईस्ट, मतलब यदि आप पूर्व की ओर बढ़ते हुए तिथि रेखा को पार करते हैं तब आप एक दिन घटाते हैं, आप एक दिन जोड़ते हैं, आप 12 घंटे जोड़ते हैं, या आप 12 घंटे घटाते हैं। मतलब यदि आप पूर्व की ओर बढ़ते हैं, मतलब आप ऐसे करें, ये क्या है, ये आपका नॉर्थ हो गया, ये साउथ हो गया, ये ईस्ट हो गया, ये वेस्ट हो गया, है ना। अगर आप इस साइड जाते हैं, मतलब ठीक है, इधर से आप इस साइड जाते हैं तो आपका एक दिन घटते हैं या एक दिन बढ़ते हैं, या 12 घंटे जोड़ते हैं या 12 घंटे घटाते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, आप एक दिन घटाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 94 कहता है संसदीय प्रणाली में कार्यपालिका किसके प्रति उत्तरदायी होती है? इन अ पार्लियामेंट सिस्टम टू होम द एग्जीक्यूटिव रिस्पॉन्सिबल, प्रेसिडेंट ऑफ द नेशन, हाउस ऑफ द पीपल, लेजिस्लेचर, या जुडिशरी। संसदीय प्रणाली की जो कार्यपालिका होती है किसके प्रति उत्तरदायी होती है? संसदीय प्रणाली, पार्लियामेंट्री सिस्टम की बात कर रहे हैं, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर सी इज़ अ राइट आंसर, लेजिस्लेचर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 95 कहता है इंडिया इज़ अ फेडरल स्टेट बिकॉज कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड फॉर डबल सिटीजन, मतलब इंडिया में भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि इसका जो संविधान प्रावधान करता है, क्या प्रावधान करता है? डबल सिटीजनशिप होता है। तो डबल तो नहीं होता है, तो
फर्स्ट तो गलत हो जाएगा, है ना। डबल जुडिशरी शेयरिंग पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर रिटेन कॉन्स्टिट्यूशन, बताओ क्या इसका सही आंसर होगा। भारत एक संघीय राज्य है क्योंकि इसका संविधान प्रावधान करता है दोहरी नागरिकता, दोहरी न्यायपालिका, राज्य और केंद्र के बीच व्यक्तियों का बंटवारा या लिखित संविधान। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर शेयरिंग ऑफ पावर बिटवीन स्टेट एंड सेंटर, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 96 कहते हैं सुप्रीम कोर्ट जज कैन होल्ड ऑफिस अप टू द एज, मतलब उच्चतम न्यायालय के जो न्यायाधीश कितने वर्ष की आयु तक पद बना रह सकता है, 58, 56 या 62 या 65। उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश कितने वर्षों की आयु तक पद पर बना रह सकता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ अ राइट आंसर, 65 ईयर्स। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहते हैं एक्सियो ऑफिस चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, मतलब राज्यसभा का पदेन सभापति कौन होता है, प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर या स्पीकर। द एक्स ऑफिशियो चेयरमैन ऑफ द राज्यसभा, तो ऑफ कोर्स इसका सही आंसर आपको भी पता होगा, इतना इजी क्वेश्चन है। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, वाइस प्रेसिडेंट मतलब उपराष्ट्रपति। आप कमेंट ज़रूर करेंगे कि फ़िलहाल में वाइस प्रेसिडेंट कौन है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगर आपसे कुछ क्वेश्चंस किया जाता है तो आप कमेंट करते हैं, तो उससे रिलेटेड अगर पेपर में आते हैं ना, तो आपके मतलब कि चांसेस होते हैं कि सही हो। तो इसलिए अगर कुछ पूछा जाए तो आप कमेंट ज़रूर क्या करें। अगर आपको नहीं पता है तो आप गूगल करके करें, बुक से देख कर करें, कहीं से देख कर करें, पर किया ज़रूर करें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है हाउ मेनी लैंग्वेज आर द इंक्लूड इन द 18th शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। तो आप बता सकते हैं 15, 18, 20 या 22। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, 22। क्वेश्चन नंबर 99 कहता है द 86th अमेंडमेंट एक्ट 2002 प्रोवाइड फॉर, मतलब 86वें संविधान संशोधन अधिनियम 2002 में प्रावधान किया गया कि विरासत और संस्कृति का संरक्षण करना है, सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करना, निःशुल्क एवं अनिवार्य शिक्षा, सद्भाव को बढ़ावा देना। जो 86 अमेंडमेंट एक्ट आया था 2002 में, उसमें किस बारे में बात कही गई थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी इज़ द राइट आंसर, फ्री एंड कंपलसरी एजुकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है द ओल्डेस्ट वेदा इज, मतलब ओल्डेस्ट वेदा क्या है, ठीक है। तो ये आपसे हिस्ट्री से क्वेश्चन है। ये कहता है ऋग्वेदा, सामवेदा, यजुर्वेदा या अथर्ववेदा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज अ राइट आंसर, ऋग्वेदा। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 101 कहता है द गोल्डन एज एंशिएंट इंडिया वाज ड्यूरिंग, मतलब प्राचीन भारत का स्वर्ण युग कब था। द मगध एम्पायर, द गुप्ता एम्पायर या द मैरियन एम्पायर या द राजपूत एम्पायर, मतलब स्वर्ण युग कब था। तो इसका सही आंसर हो जाएगा गुप्ता एम्पायर, ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, है ना। नेक्स्ट पे चलते हैं। ये कहता है हु इंट्रोड्यूस द क्वाइन रुपया, मतलब रुपया सिक्का किसने चलाया था, शेरशाह सूरी ने, अकबर ने, हुमायूं ने या बाबर ने। अब देख पा रहे होंगे कितने इजी क्वेश्चंस हैं। अगर आप प्रैक्टिस कर लेंगे तो मोर देन इनफ है, बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगी आपको पेपर में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज़ द राइट आंसर। इंट्रोड्यूस द क्वाइन रुपया कब किसने इंट्रोड्यूस किया था, तो शेरशाह सूरी ने किया था। कुछ क्वेश्चंस तो रिपीट भी होते हैं आपके। क्वेश्चन नंबर 103 कहता है एबोलिशन ऑफ सती वाज वन ऑफ द सोशल रिफॉर्म इंट्रोड्यूस्ड बाई, सती प्रथा का उन्मूलन उनके द्वारा शुरू किया गया सामाजिक सुधारों से क्या था। लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड हेस्टिंग, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड हार्डिंग। जो मतलब ये सती प्रथा था ना, उसके बारे में पूछ रहा है आपसे। सती प्रथा का उन्मूलन किसके द्वारा शुरू और सामाजिक सुधारों में से एक था। तो इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर लॉर्ड विलियम बेंटिक, सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 104 कहता है द खिलाफत मूवमेंट वाज लॉन्च्ड इन, खिलाफत आंदोलन शुरू किया गया था
1922 में, 1920 में, 1919 में, 1918 में। तो आपको पता है ये जलियांवाला बाग हुआ था 1919 में। और जो खिलाफत आंदोलन था मतलब कि ये कब हुआ था, तो 1920 में हुआ था। ऑप्शन बी इज़ द राइट आंसर। चौड़ी चौरा कब हुआ था, तो वो 1922 में हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग वाज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ द पाल्लव्स, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा पल्लवों की आधिकारिक भाषा थी। तमिल थी, पाली थी, संस्कृत थी या कन्नड़ थी। किसकी, तो पल्लवों की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर। जो पल्लव की भाषा थी, आधिकारिक भाषा थी, वो संस्कृत थी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 106 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एग्जाम्पल ऑफ रिसाइकेलेबल रिसोर्स, मतलब निम्नलिखित में कौन सा पुनर्नवीनीकरण संसाधनों का एक उदाहरण है। जीवाश्म ईंधन, फॉइल, विंड, वाटर या मेटल्स। तो बता सकते हैं नॉट एन एग्जाम्पल ऑफ रिसाई। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर। बाकी तो है रिसाइकेबल, लेकिन फर्स्ट आपका नहीं होगा, और जो नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन नंबर 107 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द मेजर केस ऑफ लैंड डिग्रेडेशन इन पंजाब, मतलब निम्नलिखित में से क्या पंजाब में भूमि क्षरण का एक प्रमुख कारण है। अधिक सिंचाई, अतिवृष्टि, वनों की कटाई या गहन खेती। तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, ओवर इरिगेशन, मतलब अधिक सिंचाई। नेक्स्ट पे चलते हैं। मतलब कि ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन करने के लिए, ज़्यादा से ज़्यादा उत्पादन करने के लिए बहुत ज़्यादा केमिकल वाली चीज़ें, खाद वगैरह का इस्तेमाल किया जाता है, जिसके वजह से प्रॉब्लम आती है ना। क्वेश्चन नंबर 108 कहता है पिंक हेड डक इन एग्जाम्पल ऑफ, गुलाबी सिर वाली बतख इसका उदाहरण है। विलुप्त प्रजाति, रेयर प्रजाति या स्थानिक प्रजाति, इंडेमिक या कमज़ोर प्रजाति। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। क्या चीज़, गुलाबी सिर वाली बतख, इसका उदाहरण क्या है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ अ राइट आंसर, विलुप्त प्रजाति का उदाहरण है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 109 कहता है ब्लैक सोइल इज़ गुड फॉर ग्रोइंग, काली मिट्टी खेती के लिए अच्छी होती है। किसके लिए, चावल के लिए नहीं, गेहूं के लिए नहीं, कॉटन के लिए या शुगर कैन के लिए। जो काली मिट्टी होती है किसके लिए अच्छी होती है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कॉटन के लिए होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 1010 कहते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज इज द लार्जेस्ट कंज्यूमर ऑफ कोयल इन द वर्ल्ड, निम्नलिखित में से कौन सा देश दुनिया में कोयले का सबसे बड़ा उपभोक्ता है। रशिया, इंडिया, कनाडा या चाइना। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, चाइना। तो इस वीडियो में आपके 2024 के, ये मतलब कि फ़िलहाल 2024 का क्वेश्चंस कंप्लीट हो गया। हम चलते हैं अब 2023 के क्वेश्चंस पे, ठीक है। मतलब जब 20 क्वेश्चंस आ ही रहे हैं तो फिर बहुत टाइम कम बचा है, इसलिए सोचा है एक ही वीडियो में 2-2 साल के क्वेश्चंस को करा दिया जाए, क्योंकि ज़्यादा क्वेश्चंस तो है नहीं, 20 क्वेश्चंस हैं। क्वेश्चन नंबर ये आपका 23 का है, इससे पहले जो किया था वो 24 का था, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर आपका 151 से लेकर के 120 तक है। क्वेश्चन नंबर 151 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग द प्लेस ए फेमस इन आयरन माइन, मतलब निम्नलिखित में से कौन सा स्थल लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। लुधियाना, कोलार, कुद्रेमुख या रांची। किसके लिए, लोहे के, कौन सा स्थल लोहे की खान के लिए प्रसिद्ध है। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा।
तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, कुदेरमुख। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 152 कहता है अ जनरल इंक्रीज इन प्राइस एंड फॉल इन वैल्यू ऑफ मनी इज कॉल्ड, मतलब कीमतों में सामान्य वृद्धि और मुद्रा के क्रय मूल्य में गिरावट कहलाती है मुद्रास्फीति, अपस्फीति या अवमूल्यन या राजकोषीय संकट। मतलब जो मुद्रा के क्रय मूल्य में गिरावट कहलाती है वो क्या कहलाती है, ये आपसे सिंपल सा पूछा जा रहा है। तो उसको हम कहते हैं मुद्रास्फीति। ऑप्शन नंबर फर्स्ट इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 153 कहता है द फादर ऑफ ग्रीन रेवोल्यूशन इन इंडिया इज सैम पी त्रोता या MS स्वामीनाथन या वर्गीजन कुरियन या आपका दुर्गेश पटेल। किसके लिए ग्रीन, भारत में हरित क्रांति के जनक कौन है, यह आपसे पूछा जा रहा है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, MS स्वामीनाथन। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 154 कहता है द फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट वाज हेल्ड एट, मतलब जो पहला अंतर्राष्ट्रीय पृथ्वी शिखर सम्मेलन कहाँ आयोजित किया गया था, न्यूयॉर्क में, कोलंबो में या रियो डी जनेरियो में या दिल्ली में। दिल्ली तो नहीं होगा, है ना, तो आप बता सकते हैं A, B, C में सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, रियो डी जनेरियो में। और ये कब हुआ था, 1922 में हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये जो द फुल फॉर्म ऑफ UNCED, मतलब UNCED का पूर्ण रूप क्या है। UNCED यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट, एजुकेशन नहीं होगा, एम्पावरमेंट नहीं होगा, तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन फर्स्ट इज द राइट आंसर, यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन इन्वायरमेंट एंड डेवलपमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 156 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ सोइल इज सुटेबल फॉर ग्रोइंग कैशू नट ट्री, मतलब निम्नलिखित में से किस प्रकार की मृदा काजू के पेड़ उगाने के लिए उपयुक्त है, शुष्क, लैटेराइट या जलोढ़ या लाल और पीली मृदा। कैश्यू मतलब काजू के लिए, तो इसका सही आंसर हो जाएगा। ये किस में सबसे ज़्यादा मतलब इसकी खेती अच्छी होती है, तो बी में होता है, लेटेराइट मृदा में, लेटेराइट सोयल में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 157 कहता है मानास टाइगर रिजर्व इज़ इन, मानास टाइगर रिजर्व इन मानास टाइगर रिजर्व कहाँ है, केरल में है, राजस्थान में है, मध्य प्रदेश में या असम में है। सिंपल से पूछ रहा है जो मानास टाइगर रिजर्व है वो कहाँ है। और आप क्या करेंगे, आज अभी से रिलेटेड जो नए नए टाइगर रिजर्व हैं या फर्स्ट सेकंड हो गया या लेटेस्ट जो बना है उसके बारे में आप पढ़ के जा सकते हैं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर, मानास टाइगर रिजर्व असम में है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। द टैंक इन हौज खास दिल्ली वाज बुल्ट इन द 14th century बाई, क्वेश्चन नंबर 158 कहता है द टैंक इन हौज खास दिल्ली वाज बुल्ट इन द 14th century बाई कुतुबुद्दीन, सफदरजंग, इल्तुतमिश या निज़ामुद्दीन। मतलब सिंपल सा पूछ रहा है हौज खास दिल्ली में टैंक 14वीं शताब्दी के किसके द्वारा बनाया गया था, कुतुबुद्दीन या सफदरजंग है या इल्तुतमिश है या निज़ामुद्दीन है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ द राइट आंसर, इल्तुतमिश। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 159 कहता है इन द नॉर्थ ईस्टर्न रीजन द स्लैश एंड बर्न एग्रीकल्चर इज कॉल्ड, मतलब उत्तर पूर्वी क्षेत्र में स्लैश एंड बर्न कृषि कहा जाता है, बेवार, झूमिंग या ब्रिंगा या दहिया। तो आप बता सकते हैं कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, इसको हम झूमिंग कहते हैं।
मतलब झूम कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 160 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ एंड रबी क्रॉप इन साउथ इंडिया। निम्नलिखित में से कौन उत्तर में खरीफ की फसल और दक्षिण भारत में रबी की फसल है। मतलब उत्तर में उसको खरीफ बोलते हैं और दक्षिण में रबी बोलते हैं। वो आपका तिल हो जाएगा, मूंगफली हो जाएगा, अलसी हो जाएगा या सरसों हो जाएगा। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। एकदम बेसिक क्वेश्चंस आते हैं, बस आपको पैटर्न समझने की ज़रूरत है, बाकी कुछ ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत नहीं है, कुछ भी नहीं है जामिया एंट्रेंस। ठीक है, बस पैटर्न एक बार समझ गए, बहुत ईजी है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर। इसको हम मतलब नॉर्थ में रबी क्रॉप एंड साउथ इंडिया में क्या होता है, मतलब खरीफ क्रॉप इन नॉर्थ, मतलब खरीफ बोलते हैं इसको, नॉर्थ में लिस्ट में आता है, और जो रबी क्रॉप्स होता है वो साउथ में होता है। तो उसको हम किसको कहते हैं, तो मूंगफली को कहते हैं। मतलब दोनों में अलग अलग होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 161 कहता है ओशियन बेड्स आर रिच इन, मतलब ये कह रहा है महासागरीय तल किनकी ग्रंथियों से समृद्ध होता है। मैग्नीशियम, ब्रोमीन, मैग्नीज या टिन। महासागरीय तल जो समुद्र का सबसे तल है उसमें सबसे ज़्यादा क्या पाया जाता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, मैग्नीज पाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 162 कहता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ करेक्ट द गोल्डन सुपर हाईवे। निम्नलिखित में से कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे में सही नहीं है। दिल्ली कोलकाता, चेन्नई कोलकाता, चेन्नई दिल्ली या चेन्नई मुंबई। मतलब कौन सा स्वर्णिम चतुर्भुज सुपर हाईवे में सही नहीं है। दिल्ली कोलकाता, चेन्नई कोलकाता, चेन्नई मुंबई या चेन्नई दिल्ली। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो जो है, जैसे आपको नहीं पता है तो दिल्ली कोलकाता है, चेन्नई कोलकाता है, चेन्नई मुंबई है, पर चेन्नई दिल्ली नहीं है। तो आपका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज़ द राइट आंसर। जो सही नहीं है वही आपसे पूछा जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 163 कहता है द फर्स्ट एक्सप्रेशन ऑफ नेशनलिज्म कैम विथ फ्रेंच रिवोल्यूशन इन, मतलब राष्ट्रवाद की पहली अभिव्यक्ति फ्रांस की क्रांति के साथ कब हुई। 1789, 1689, 1798 या 1648। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर, 1789। ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, 1789। क्वेश्चन नंबर 164 देखते हैं। यह कहता है द टर्म सरफ्रेज मीन्स, मतलब मताधिकार शब्द का अर्थ क्या है। देश प्रेम, स्वाधीनता, वोट देने का अधिकार या स्वतंत्रता। मताधिकार का अर्थ क्या होगा। तो आपका सही आंसर हो जाएगा वोट देने का अधिकार, ऑप्शन नंबर सी इज़ अ राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 165 कहता है हु फाउंडेड रामकृष्ण मिशन, मतलब रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। रविंद्रनाथ टैगोर, स्वामी विवेकानंद, महात्मा गांधी या ईश्वर चंद्र विद्यासागर। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, स्वामी विवेकानंद। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 166 कहता है नेपोलियन वाज डिफेक्ट बाय यूरोपियन पावर इन द ईयर, मतलब नेपोलियन को यूरोपीय शक्तियों ने किस वर्ष पराजित किया था। 1915, 1815, 1795, 1820। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी इज़ अ राइट आंसर, 1815। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। और ये कब हुआ था, तो मतलब उस वॉर को क्या कहा जाता है। ये तो पता है 1850 होता है, उस वॉर को हम वाटरलू कहते हैं, वाटरलू में हुई थी।
है ना, बैटल ऑफ वाटरलू। नेपोलियन एंड यूरोपियन पावर के बीच जो हुआ था वो हुआ कब था, तो 1815 में हुआ था, और उस वॉर को हम क्या कहते हैं, बैटल ऑफ वाटरलू। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 167 कहता है द ट्रीटी ऑफ कॉन्स्टेंटिनोपल की संधि किस देश को एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में मान्यता दी है? फ्रांस, ग्रीस, यूनान, जर्मनी या पोलैंड? तो बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। इसका जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शंस नंबर बी इज़ अ राइट आंसर, ग्रीस हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 168 कहता है द पॉलिटिकल सिंबल बाय द बारबियर आई विद इन द ट्रायंगल स्टैंड फॉर। ले बारबियर द्वारा राजनीतिक प्रतीक त्रिकोण के भीतर आंख प्रतीक है ज्ञान की, अनंत काल की, एकता की, स्वतंत्रता की। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज़ द राइट आंसर, नॉलेज की बात कर रहे हैं। ट्रायंगल स्टैंड फॉर द पॉलिटिकल सिंबल बाय ली बैरियर वी आई विद इन द ट्रायंगल स्टैंड फॉर नॉलेज, ज्ञान की। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 169 कहता है जीडीपी इज़ द टोटल ऑफ, मतलब जीडीपी इज़ द टोटल ऑफ, जीडीपी कुल मूल्य है, ऑल गुड्स एंड सर्विस, ऑल इंटरमीडिएट गुड्स एंड सर्विस, ऑल फाइनल गुड्स एंड सर्विस या ऑल इंटरमीडिएट एंड फाइनल गुड एंड सर्विस। तो आप बता सकते हैं इसका सही आंसर क्या होगा। तो इसका ऑल फाइनल गुड एंड सर्विस, सी इज़ अ राइट आंसर, सभी अंतिम माल और सेवाओं का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, ये आपका लास्ट क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 170 कहते हैं द यूथ लीग ऑफ नाजी वॉज फाउंडेड इन द ईयर। नाजी का युवा लीग की स्थापना इस वर्ष हुई थी, 1920, 1922, 1924 या 1930? तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज़ द राइट आंसर, 1922। यह जो संगठन था जर्मनी के जो युवा थे और नाजी विचारधारा फैलाने के लिए बनाया गया था, ठीक है, नाजी ने। तो इस वीडियो में इतना ही, हो गए आपके क्वेश्चन कंप्लीट। तो इस वीडियो में आपके कौन कौन से ईयर के क्वेश्चन हैं, 24 के भी हैं, ठीक है, और 23 के भी हैं, ठीक है। तो मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल पे नए चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आने वाले सारे नोटिफिकेशन मिलते रहें। किसी भी एग्ज़ाम को समझने के लिए आपको सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है PYQ को एनालाइज करना, ठीक है। थैंक यू।